हेलो एवरीवन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम कर रहे हैं होम टैब, जिसमें आज हम करने वाले हैं नंबर टूल्स। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये विंडो ओपन कर रखी है। आप लोगों को मैं आज होम टैब में नंबर टूल करवाऊँगी। इससे पहले मैंने आपको फ़ॉन्ट टूल, अलाइनमेंट टूल के बारे में बता दिया है। मेरी पिछली वीडियो आप लोग देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर टूल क्या है, आप किस फॉर्मेट में रखना चाहते हो? अगर आप करेंसी सिंबल लगाना चाहते हो, डेसिमल पॉइंट्स लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे? अगर आप परसेंटेज फॉर्म में करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे? जैसे कि अभी मैं यहाँ पे मान लो ये मेरे पास सेल परचेज का डाटा होता और यहाँ पे मैं करेंसी सिंबल लगाना चाहती थी, तो मैं यहाँ से करेंसी सिंबल लगा सकती हूँ। डॉलर साइन आप अगर लगाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से डॉलर साइन, मोर करेंसी सिंबल्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। डॉलर साइन इन यूनाइटेड किंगडम का, चाइनीज़ का, यूरो का, जहाँ का भी आपको चाहिए। और भी कंट्रीज़ का आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। जो भी अगर लेना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे करेंसी सिंबल मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। जो भी आप लेना चाहते हो तो ओके करोगे तो आपका वो सिंबल आ जाएगा। आप यहाँ से अकाउंटिंग सिंबल में भी कर सकते हो। अकाउंटिंग और करेंसी सिंबल में डिफरेंस यही होता है, जो आपका करेंसी सिंबल होता है वो लेफ़्ट में आता है, थोड़ा आपके टेक्स्ट जो आप वैल्यू है उससे उसके साथ ना आके थोड़ा दूर में ही आता है, और करेंसी में करते हो तो इसके पास में आता है। अगर नंबर फॉर्मेट में करना चाहते हो डेसिमल पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, 2 डेसिमल पॉइंट्स आ जाते हैं, बट करेंसी सिंबल नहीं आता। अब नेक्स्ट फॉर्मेट में आते हैं डेट फॉर्मेट। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डाटा बना रखा है छोटा सा, इस पे मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि जैसे एम्प्लॉय नेम है राम और उसने स्टार्टिंग किया था अपना काम 1/2/2024 को, 30 दिन उसने काम किया। हमारे पास एंड डे निकालने के लिए वर्क डे होता है। वर्क डे फार्मूला होता है एक, इक्वल टू वर्क डे टाइप किया, स्टार्ट डेट दिया, मैंने कहा स्टार्ट इसने इस तारीख को किया था, कितने दिन वर्क किया, 30 डेज़, हॉलीडेज़ एक भी नहीं लिए, एंटर। तो इसका काम कब ख़त्म हुआ? बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, सैटरडे संडे को हॉलीडे समझता है, तो उसे इंक्लूड ना करके बाकी डेज़ को काउंट करके बताता है कि इसका जो वर्क है 40 डेज़ में कब ख़त्म होगा। तो उसका जो काम ख़त्म हुआ होगा ये जनरल फॉर्मेट में आ जाता है हमारे पास, डेट फॉर्मेट में नहीं होता। तो इसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ से शॉर्ट डेट भी ले सकते हैं और लॉन्ग डेट भी ले सकते हैं। आपको जैसा भी आप फॉर्मेट लेना चाहते हो, यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉर्मेट आ जाता है। बाकी आप जैसे अभी ये जनरल फॉर्मेट में, अगर डेट फॉर्मेट में करना चाहते हो तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift#, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग डेट। तो हमें समझ आ गई, हमें करेंसी सिंबल भी समझ आ गया। आप करेंसी सिंबल लेना चाहते हो, इसकी भी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift$। अकाउंटिंग फॉर्मेट के लिए भी Ctrl+Shift$ ही होती है। अगर आप इसे नंबर फॉर्मेट में करना चाहते हो Ctrl+Shift! होता है। नेक्स्ट आते हैं आप, अगर परसेंटेज, जैसे मैंने यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इक्वल टू, कोई भी एक्सेल में अगर आपको कोई भी फार्मूला टाइप करना हो तो इक्वल टू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसे जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेती हूँ। मैंने सेलेक्ट किया जनरल फॉर्मेट में। अब मेरे को परसेंटेज निकालनी है, कितनी परसेंटेज बनी, इक्वल टू नंबर्स थी, सेलेक्ट किया, डिवाइड बाय टोटल आउट ऑफ नंबर, कितने में से आए हैं। जैसे अगर हम सपोज करते हैं कि एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, तो ये 400 में से आए हैं मार्क्स, इनटू मल्टीप्लाई साइन 100 एंटर। तो ये परसेंटेज हमारे पास निकल के आ गई कि परसेंटेज क्या है इनकी, 17, 85.5, 70.25, ये हमारे पास परसेंटेज वैल्यू आ गई। अगर आप यहाँ से डेसिमल डिक्रीज़ करना चाहते हो तो डिक्रीज़, जैसे हम कहते हैं राउंड ऑफ वैल्यू कर दो। अगर मैं यहाँ पे इसको कहती हूँ राउंड ऑफ वैल्यू लिख दे,
अगर मैं यहाँ करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ इक्वल टू यहाँ फार्मूला ना लगा के मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पे आई पेस्ट स्पेशल में वैल्यू पेस्ट कर दिया, एज इट इज़ पेस्ट हो गया। अगर आप इसे राउंड ऑफ वैल्यू रखना चाहते हो तो मैं पहले तो इसे जनरल फॉर्मेट में कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसे डेसिमल डिक्रीज़ कर सकती हूँ। राउंड ऑफ वैल्यू जो 85.5 था ये 86, ये राउंड ऑफ वैल्यू बन के आ गई हमारे पास। हम ऐसा लिख सकते हैं। परसेंटेज लेना चाहते हो, अगर आपने यहाँ पे मान लो नंबर्स दे रखे थे इसके 0.77 ऐसा कुछ लिखा होता, 0.86 या 0.70 ऐसा आपने लिखा होता। अगर आपने ऐसा लिखा होता तो इसे आप लिखना चाहते थे परसेंटेज फॉर्म में, तो आप यहाँ पे आके परसेंटेज फॉर्म में कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज सिंबल लिखा आ जाता। आप ये भी कर सकते हो, जैसे 0.9 लिखा तो 90% लिखा आ गया। अगर ये डेसिमल डिक्रीज़ करने तो आप डिक्रीज़ भी कर सकते हो, इंक्रीज़ करने इंक्रीज़ भी। डेसिमल पॉइंट डिक्रीज़ करने के लिए होता है, ये इंक्रीज़ करने के लिए होता है। नेक्स्ट आते हैं हम कॉमा। परसेंटेज हमने समझ लिया, काउंटिंग सिंबल समझ लिए। नेक्स्ट आते हैं हम कॉमा फॉर्मेट। अगर मैंने वैल्यू लिखी है 45 ऐसे लिखा हुआ है, अगर मुझे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में चाहिए, कॉमा से जैसे 1000 से अबव होती है हमारी वैल्यूज़, तो हम उसमें कॉमा चाहते हैं तो कैसे करें। मैंने सेलेक्ट किया रेंज, यहाँ से आके कॉमा वैल्यू आ गया। अगर आपको डेसिमल पॉइंट्स नहीं चाहिए तो आप सेलेक्ट करो, डेसिमल डिक्रीज़ कर दो, तो नॉर्मल कॉमा फॉर्मेट में आपका टेक्स्ट आ गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब आते हैं, इसी में ही आपको कस्टम मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे ये सारे हमारे नॉर्मल साइंटिफिक करना चाहते हो, फ्रैक्शन फॉर्म में, ये सारे हमारे फॉर्मेटिंग होते हैं। अब हम आते हैं मोर नंबर फॉर्मेट। क्या है मोर नंबर फॉर्मेट? मैंने इसे जनरल फॉर्मेट में कर लूँ। मैं एक फटाफट छोटा सा डाटा बना लेती हूँ। कॉपी किया, न्यू शीट ऐड करी, यहाँ पेस्ट किया। जैसे अभी मेरे को अगर यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालनी है, जैसे मैंने कहा उन्होंने 3 यूनिट परचेज़ या सेल करी है किसी आइटम की, एक यूनिट का प्राइस क्या था 23, तो 3 का क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू एक का प्राइस मल्टीप्लाई बाय 3, तो 69 इनका प्राइस आ गया। मैंने ड्रैग किया, सबका आ गया। अब मैं चाहती हूँ अगर कॉमा सेपरेटेड कॉमा डालना चाहते हो तो यहाँ से कॉमा भी डाल सकते हो।
अगर मेरे को यहाँ पे सिंबल रुपीज़ सिंबल लगाना है तो यहाँ पे मैं करेंसी सिंबल भी लगा सकती हूँ। डॉलर साइन लगाना है तो मैं यहाँ से डॉलर साइन भी लगा सकती हूँ। अब मुझे यहाँ पे पीस लिखना था। अगर मैं यहाँ पे पीस लिखना चाहती हूँ 3 पीसेस, 8 पीसेस, 7 पीसेस, 18 10 पीसेस, 26 24 पीसेस, ऐसा कुछ लिखना चाहती हूँ तो मैं कैसे लिखूँगी इस फॉर्मेट में। तो मैं इसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए मैंने रेंज सेलेक्ट करी, जर्नल फॉर्मेट में आई, मोर नंबर फॉर्मेट में, कस्टम में जाके मैंने यहाँ पे PCS लिख दिया, सॉरी हैशटैग डाला PCS। अगर मुझे स्पेस देके डबल कोट्स PCS डबल कोट्स क्लोज एंटर किया तो सब में पीछे PCS लिखा आ गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कस्टम में जाके हम अपना भी फॉर्मेट बना सकते हैं। या फिर जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 009 लिख रही हूँ, 008 लिख रही हूँ, 007 लिख रही हूँ, तो मेरे जो डिजिट 00 थी बट मुझे 00 चाहिए ही, वो गायब हो जा रही है। तो अगर मैं वो लिखना चाहती हूँ, इस फॉर्मेट में रखना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करी, यहीं पे गई, मोर नंबर फॉर्मेट में, कस्टम में, यहाँ पे मैंने ज़ीरोज़ ऐड कर दी। मेरे को 3 ज़ीरो चाहिए तो मैं 4 ज़ीरो डालूँगी, एंटर करूँगी तो सब में ज़ीरो। जितनी बार अब मेरे को ज़ीरो चाहिए मैं आराम से डाल सकती हूँ इसमें। मैं ऐसे फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ। आप यहाँ से कॉर्नर से भी आप कस्टम में जा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे भी जाके आप मोर नंबर्स में, यहाँ से भी कस्टम में जाके यहाँ से आप जैसा भी फॉर्मेट लेना चाहते हो आप मेंशन कर सकते हो उन्हें। देन ओके करोगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। जैसे पीसेस का मैं बॉक्सेस का भी कर सकती थी। इसके पीछे अगर मुझे ये नॉर्मल रखते हैं, अगर मैं इसके पीछे बॉक्स लगाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे गई, कस्टम में जाऊँगी, जर्नल में, यहाँ पे हैशटैग स्पेस डबल कोट्स बॉक्स डबल कोट्स एंटर कर दूँगी तो 9 बॉक्स, 8 बॉक्स, 7 बॉक्स ऐसे लिखा आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को नंबर फॉर्मेट क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।